चलिए क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 14 बिट नंबर पहले हम ये पढ़ लेंगे, उसके बाद में बिट्स पे जाएंगे। विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिट नंबर 1 क्या है? 10 -10 होल क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब। इसको क्या करेंगे? पहले सम ऑफ द बेसिस करेंगे। होल क्यूब है तीनों के साथ भी, तो सम ऑफ द बेसिस कर लेंगे सबसे पहले। बेसिस क्या है? -10 है, 7 है और यहाँ पर में 3 है आपको साथ में। ठीक है, सम ऑफ द बेसिस में -10 प्लस 7 और प्लस 3। यहाँ पर में जो सम ऑफ द बेसिस है यहाँ पर में 0 हो रहा है। -10 7 प्लस 10 पॉजिटिव 7 पॉजिटिव 3 10 होगा। -10 प्लस 10 गेट कैंसिल इक्वल्स टू ये 0 बन जाता है। इफ x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0 देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3xyz करके यहाँ पर मैं आपको अब क्या होगा आपको x क्यूब x कितना है आपको यहाँ पर x है y है z है। आपको x कितना है? -10 होल क्यूब प्लस y क्यूब कितना है? 7। ठीक है, 7 होल क्यूब प्लस z कितना है आपका? ये 3 होल क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स कितना है? -10 इंटू y कितना है? 7 इंटू 3 होगा आपका। तो यहाँ पर में जो होगा, ठीक है, एलएचएस को भूल जाइए, अब आरएचएस पे रहेंगे। 3 इंटू 10 30 30 7 जा 3 7 जा 21। पहले इसको ऐड कर लीजिए। 3 7 जा 21 21 इंटू 3 टाइम्स मीन्स आपको 63 होगा। 63 इंटू 10 तो माइनस के साथ में होगा 630 आपका। यहाँ पर आपका आंसर मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, और चलिए बिट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बिट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 28 होल क्यूब माइनस 15 होल क्यूब माइनस 13 होल क्यूब करके यहाँ पर में तब सबसे पहले सम ऑफ द बेसिस, क्योंकि सारे क्यूब्स है तो सम ऑफ द बेसिस इक्वल्स टू 28, ये माइनस में होगा -15 और ये भी -13 होगा इक्वल्स टू 28। 15 प्लस -15 -13 -28 होगा, ये 0 होगा। इफ फिर से उसी तरह x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, बेस जो है अगर 0 हो रहा है तब इज इम्प्लाइज दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड जेड। ठीक है, 3xyz होगा आपका। अभी यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, x जो है 28 होल क्यूब प्लस y जो है -15 होल क्यूब प्लस z जो है -13 होल क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स कितना है 28, y कितना है -15, z कितना है -13। अब इन सबको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब आपका आंसर आएगा 28 3 जा। सबसे पहले यहाँ पर कहीं कर लें 28 इंटू 3 टाइम 3 8 जा 24 पे 4 कैरी का 2 3 2 6 7 8 84 हो गया इन दोनों का। 15 इंटू 13 एक करके देखें यहाँ पर में 15 इंटू 13 3 5 जा 15 के 5 कैरी का 1 3 1 जा 3 4 एक स्पेस छोड़ें 1 5 जा 5 1 1 जा 1 5 9 1 195 इंटू 84। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 4 5 जा 4 5 जा 20 का 0 कैरी का 2 4 9 जा। ठीक है, 4 9 जा 36 37 38 के 8 कैरी का 3 4 1 जा 4 5 6 7 एक स्पेस छोड़े 8 5 जा 40 का 0 कैरी का 4 8 9 जा 72 73 74 75 76 का 6 कैरी का 7 8 1 जा 8 प्लस 7 15 हो गया आपका। 0 8 7 7 प्लस 6 13 का 3 कैरी का 1 ये 6 ये 1 हो गया आपको। ऐड करके 1 6 3 8 0 इसका आंसर
16380, यहाँ पर आपका आंसर तक मिलता है। चलिए बिट 3 की तरफ पढ़ते हैं। हाफ होल क्यूब प्लस 1/3 होल क्यूब माइनस 5/6 होल क्यूब। यहाँ पर भी सेम वही सम ऑफ द बेसिस करना है आपको, ठीक है। वन बाई टू प्लस 1/3 माइनस 5/6। यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है, ये सारे के सारे मुख्तलिफ न्यूमरेटर्स है आपको, सॉरी डिनोमिनेटर्स है आपको। ये सब ये 2 है, 3 है, 6 है। इसको कॉमन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ते हुए हाफ प्लस 1/3 माइनस 5/6, इसको सबको इक्वल करने के लिए, ये 6 बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 3 चाहिए तो इंटू 3 भी करेंगे। इसको अगर 6 बनाना है तो इंटू डिनोमिनेटर में 2 और इंटू में 2 रहेगा। ये सेम है, सेम रखेंगे। अब यहाँ पर क्या बनता है हमारा, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 5। ये डिनोमिनेटर सबका 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 6, ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ये 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5, 3 प्लस 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0/6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 0/6 इक्वल्स टू 0, सिंस यहाँ पर अगर 0 होता है, इफ x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 0, देन x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल्स टू 3xyz, ठीक है। अभी ये x कितना है हमारा, हाफ है, हाफ होल क्यूब प्लस y क्यूब जो है 1/3 होल क्यूब। ये z क्या है हमारा, -3 माइनस ऑफ 5/6 होल क्यूब। ये क्या है, 3 इंटू हाफ इंटू 1/3 इंटू z कितना है, -5/6 है, ठीक है। अब ऊपर इंटू करें, ये 3 3 गेट कैंसिल, ये इंटू में है, ये डिवाइड में है, गेट कैंसिल। अब ये क्या बन गया, 1 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 5 कितना हो गया आपको, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -5, ये -5 हो गया। ये 2 6 जा ये 12 हो गया आपका, -5/12 आंसर आ चुका है आपका। चलिए बिट नंबर अभी 4 की ओर चलते हैं। माइनस सॉरी 0.2 होल क्यूब माइनस 0.3 होल क्यूब प्लस 0.3 होल क्यूब। यहाँ पर में सिंपल है, ये सम ऑफ द बेसिस ले ले, 0.2 ये माइनस 0.3 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 0.2, ये 0.2 प्लस 0.1, 0.3 माइनस 0.3, ये 0 हो चुका है आपको यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। इफ x plus y plus z equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz होगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या करेंगे, x की जगह पे जो है 0.2 होल क्यूब प्लस y की जगह पे माइनस, ये माइनस में है तो यहाँ पे या इसको प्लस रखते हुए इसको माइनस में देंगे, माइनस 0.3 होल क्यूब प्लस z कितना है 0.1 होल क्यूब। अब यहाँ पर मैं 3 इंटू 0.2 इंटू माइनस 0.3 इंटू 0.1। अब ये सारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 0.3 तो 0.06 होगा, इंटू 0.1 लेंगे तो 0.0, ये इंटू 3 के साथ करेंगे, 3 6 3 18, ये 0.1 तो वैसे ही है तो और एक पॉइंट लग जाएगा, ये जाकर ये आपको बनेगा 0.018 और आंसर ये माइनस है, चूंकि ये माइनस के साथ नहीं आएगा आंसर, यहाँ पर आपकी बिट